धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिव जी अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शिव जी की विधि विधान से पूजा करना भक्तों की हर मुराद पूरी करवा देता है। माना जाता है कि भगवान शिव तो केवल जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस इसके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है। गलत तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवजी जी नाराज हो सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कौन सा बर्तन इस्तेमाल होता है, जल चढ़ाते हुए किस दिशा में मुंह होना चाहिए और क्या मंत्र बोलना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर कभी नहीं होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए इस दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाने से भगवान शिव के द्वार में रुकावट पैदा होती है और वह नाराज हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग कहा जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा में मुंह करके जल देने से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। किस बर्तन का इस्तेमाल करें? भगवान शिव को हमेशा कलश से ही जल अर्पित करें। शिव पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का कलश सबसे अच्छा माना जाता है। आप चांदी या कांसे के लोटे से भी जलाभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए स्टील का बर्तन इस्तेमाल ना करें। वहीं तांबे के कलश में दूध से जल अर्पित ना करें, ऐसा करना अशुभ होता है। जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाएं। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। रुद्राभिषेक करते वक्त भी खड़े ना रहें। पुराणों में कहा गया है कि अगर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो वह भगवान शिव को समर्पित नहीं होता और ना ही उसका लाभ मिलता है। जलाभिषेक हमेशा दाएं हाथ से करें। शिवलिंग पर जल हमेशा दाएं हाथ से ही चढ़ाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श करें। जल चढ़ाते वक्त जल की धारा पतली बहकर आए, इसलिए धीरे धीरे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तांबे, कांसे या फिर चांदी के पात्र में जल लेकर सबसे पहले जलहरी की दाईं ओर चढ़ाएं, जो गणेश जी का स्थान माना जाता है। जल चढ़ाते समय गणेश मंत्र को बोलें। दाएं ओर जल चढ़ाने के बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं। इसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाएं। इस स्थान को शिवजी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के बाद जलधारी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं। इस स्थान को माँ पार्वती का हस्त कमल कहते हैं। अंत में शिवलिंग में धीरे धीरे कर शिव मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं।